नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे अमीर शहर नेपाल घुमाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। वही दोस्तों, नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है जहां पर अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने और प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए आते हैं। यह देश न केवल भगवान बुद्ध का घर था बल्कि यह वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी रह चुका है। इतना ही नहीं, इसमें कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जिन्हें देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। हालांकि नेपाल के बारे में जानने के लिए बस इतना ही नहीं है। यकीनन इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश से जुड़े कुछ फैक्ट्स व्यक्ति को और भी अधिक अचंभित करते हैं। तो चलिए, आज इस लेख में हम आपको नेपाल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपको भी बेहद अच्छे लगेंगे। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कई पर्वत चोटियां स्थित हैं। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। वही दोस्तों, आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया में लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4,375 मीटर गहरी काली गंडकी घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। यह घाटी काली गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। जी हाँ, नेपाल दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यह देश कभी किसी अन्य देश या साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब इस पर कब्जा ही नहीं हुआ तो आजादी का कोई सवाल ही नहीं रहा। इसलिए वहां पर स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। लेकिन हाँ, इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को कई तरह ही छूट मिलती है। यहाँ पर एक महिला एक ही समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। नेपाल देश में यह पूरी तरह से मान्य है, जबकि नेपाल में कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की परंपरा है। यहाँ तक कि इस देश में एक कुमारी मंदिर भी है जिसकी लोगों के बीच बहुत अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था जिससे पूरा नेपाल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। इसके बाद से ही वहां पर नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों का पूजन किया जाने लगा। समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता है बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय यूटीसी अर्थात विश्व मानक समय से करीबन 45 मिनट पीछे है। ऐसे में अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। नेपाल भारत और चीन का पड़ोसी है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल की ज्यादातर पार्टियों का झुकाव हमेशा भारत की ओर ही रहा है, हालांकि कई बार वह चीन की ओर भी रहती हैं। आइए जानते हैं नेपाल से जुड़े 5 फैक्ट्स के बारे में। नेपाल दुनिया के उन देशों में से है जहां वैश्वीकरण या आधुनिकता ने संस्कृति को प्रभावित नहीं किया है। नेपाल एक बहुसांस्कृतिक क्षेत्र है। इसका धर्म, व्यापक प्रकृति और इसके विशाल पहाड़ों ने दुनिया की खूबसूरती में बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान में यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आइए जानते हैं नेपाल के बारे में खास 5 बातें। नेपाल हिमालय में स्थित है। यह 2 विशाल देशों के बीच फंसा हुआ है। नेपाल के उत्तर में चीन, वहीं दक्षिण में भारत है। नेपाल भले ही 2 पड़ोसियों के बीच फंसा एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन इसके बॉर्डर में विविधता है। तराई के नम जंगली मैदानों से लेकर पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे बर्फीली पर्वत चोटियों तक नेपाल की सीमा है, जो इसे दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में बनाती है। जबकि दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से ज्यादातर नेपाल में है। दुनिया की 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में है। ये सभी चोटियां 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है।
वही दोस्तों, नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील थी। नेपाली पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मंजुश्री ने काठमांडू के लिए उड़ान भरी और एक विशाल झील देखी। उन्होंने अपनी शक्तिशाली तलवार से चोभम के शिखर को काट दिया, जिससे पानी निकल गया। हालांकि विज्ञान का मानना है कि झील 15,000 वर्षों से ज्यादा समय में चरणबद्ध तरीके से सूख गई। नेपाल और भारत के संबंध उनकी संस्कृति, भूगोल और आर्थिक महत्व के कारण बेहद अच्छे हैं। भारतीयों के लिए नेपाल जाना सबसे अच्छा है। उन्हें किसी भी तरह के वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही अगर कोई भारतीय मुद्रा के साथ नेपाल जा रहा हो तो वह भी चल जाती है। उसे नेपाली मुद्रा में बदलने की कोई खास जरूरत नहीं। हिंदू और बुद्ध संस्कृति को दोनों देश साझा करते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध है, यानी दोनों देशों के लोग आप में शादियां करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल देश को स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है, क्योंकि नेपाल के चारों तरफ पर्वत से एवं हिमालय हैं। इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत देश स्थापित है। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर बोलने वाली भाषा को भी नेपाली ही कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा नगर भी है। दुनिया में केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। नेपाल देश पर कभी भी किसी अन्य देशों द्वारा कब्जा नहीं किया गया, जिसके कारण नेपाल में स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। पूरी दुनिया में केवल नेपाल के पास ही एक ऐसा झंडा है जिसका आकार आयताकार नहीं है। नेपाल के झंडे में 3 रंग लाल, नीला और सफेद शामिल है। इतिहास में यह भी कहा गया है कि नेपाल का झंडा लगभग 2000 साल पुराना है। गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था, जो कि नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए काफी पवित्र स्थान माना जाता है। माता सीता का जन्म भी नेपाल में स्थित मिथिला शहर में 7500 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर माता सीता का एक बहुत भव्य मंदिर भी बनाया गया है। विश्व में प्रसिद्ध नेपाली गोरखा सेना का आदर्श वाक्य है, कायर होने से बेहतर है। केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की संस्कृति और परंपरा है, और नेपाल में कुमारी का मंदिर भी बनाया गया है। पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी तक धर्म और जाति के नाम पर एक भी खून नहीं बहाया गया। नेपाल में राष्ट्रीय पशु गाय को माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार नेपाल में गाय को मारना अवैध माना गया है। नेपाल को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है।